हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी की पहली बुक के पहले चैप्टर को। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि क्लास 12th में अकाउंटेंसी की 2 बुक्स हैं। उसमें पहली बुक का पहला चैप्टर हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस एक वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर नहीं करेंगे, हम टुकड़े टुकड़े में टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस वीडियो में हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, 11th क्लास में आपने सोल प्रोप्राइटरी फर्म के बारे में पढ़ा था। 11th क्लास की अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरी फर्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, इस क्लास में क्लास 12th में आपको पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होते जाता है उसमें रिस्क भी बढ़ते जाता है। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और ज़्यादा कैपिटल के साथ हमें इस बिज़नेस को संभालने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए और ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आता है। ये पार्टनरशिप फर्म में हम 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके बिज़नेस को करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिजनेस में रिस्क और कैपिटल दोनों मैनेज हो सके, इसके लिए हमें बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनरशिप फॉर्म को एडॉप्ट करना पड़ता है। पार्टनरशिप फॉर्म आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब एक सिंगल व्यक्ति किसी फर्म का मालिक होता है, ओनर होता है, तो उसे सोल प्रोप्राइटरी फर्म कहते हैं। अब यहाँ पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी एक फर्म के मालिक हैं तो उसे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करते हैं तो उसकी अपनी कुछ विशेषता होता है, उसकी अपनी कुछ पिक्यूलरिटीज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर किसी एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं। मीन्स एक अकेला आदमी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता, कम से कम 2 लोग चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए। वो एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं और आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, जब पार्टनरशिप फर्म बनती है तो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स आपस में, तो इनमें कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं। अब ये इश्यूज या तो पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में लिखे हुए होते हैं या नहीं लिखे होते हैं। अगर लिखे होते हैं तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से उन इश्यूज को सॉल्व कर दिया जाता है। बट अगर पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन्हें नहीं लिखा गया है तो फिर यहाँ पर हमें मदद लेनी होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। जी हाँ, इस सिचुएशन में जबकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एक ऐसा इशू है जिसको नहीं लिखा गया है और उसे रिजॉल्व करना है, तो हम 1932 के पार्टनरशिप एक्ट को अप्लाई करते हैं। सिमिलरली, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं या फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो उसकी भी कुछ अपनी एक विशेषता होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ पिक्यूलरिटीज़ होती है जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि आपको पता है कि पार्टनर अगर बिजनेस में पैसा ला रहा है तो उस पैसे को बोलते हैं हम कैपिटल, और उस कैपिटल पर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है तो फर्म उस पैसे पर, उस ड्राइंग पर जो है पार्टनर से पैसा लेती है। पर्सनल यूज़ के लिए अगर पार्टनर पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं और फर्म उस ड्राइंग पर
इंटरेस्ट वसूलती है उसे पार्टनर से लेना होता है। और इसी प्रकार से जब हम कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो कुछ गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जिसमें हमें पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना होंगे। जैसे कोई पार्टनर रिटायर हो गया है या फिर किसी पार्टनर को हमें ऐड करना है, नया पार्टनर ऐड करना है, तो उस टाइम पर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और पार्टनरशिप एक्ट के बारे में और किस प्रकार से प्रॉफिट को अलग अलग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। स्टूडेंट, जब कोई पार्टनर ऐड होता है या कोई रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है या अगर हमें फर्म को डिसॉल्व भी करना है, बंद करना है फर्म को, तो वहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम केवल पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को मैनेज कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप के साथ। अगले वीडियो में हम नेचर ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है।